नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। हड्डियाँ हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होती हैं। हड्डियाँ हमारे शरीर को सहारा देने के अतिरिक्त हमारे शरीर के कोमल अंगों की रक्षा भी करती हैं। हमारे शरीर में स्थित समस्त हड्डियों को मिलाकर एक साथ हम उन्हें कंकाल तंत्र कहते हैं। तो आइए आज जानते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। बच्चे के जन्म के समय उसके शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 306 होती है। शिशुअवस्था आते आते हड्डियों की संख्या 270 हो जाती है एवं युवावस्था में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 तक रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे शरीर विकसित होता जाता है तब तब कई हड्डियां आपस में जुड़कर एक ही हड्डी में परिवर्तित हो जाती हैं। मानव शरीर में कंकाल के अध्ययन के लिए हम कंकाल को दो भागों में बांटते हैं। खोपड़ी, मेरुदंड एवं पसलियों को मिला करके हम इसे अक्षीय कंकाल कहते हैं। अक्षीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या 80 होती है। मेखलाएं, भुजाएं एवं पैरों को मिला करके हम इन्हें उपांगीय कंकाल कहते हैं। उपांगीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या 126 होती है। आइए बात करते हैं अक्षीय कंकाल के बारे में। अक्षीय कंकाल में सबसे ऊपर स्थित होती है हमारी खोपड़ी, जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क की रक्षा करती है। खोपड़ी कई हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इसका सामने वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, इसे हम कपाल अथवा फ्रंटल बोन कहते हैं। इसके पीछे का हिस्सा पेराइटल बोन कहलाता है तथा सबसे पीछे का हिस्सा ऑक्सीपिटल बोन कहलाता है। कान के पास वाली हड्डी टेम्पोरल बोन कहलाती है। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारे कान के भीतर स्थित होती है, जिसे हम स्टेपिस कहते हैं। ये हिस्सा हमारा अपर जा अथवा ऊपरी जबड़ा तथा ये वाला हिस्सा लोअर जा अथवा निचला जबड़ा कहलाता है। अब आइए बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम अथवा मेरुदंड के बारे में। मेरुदंड अथवा वर्टिब्रल कॉलम कई छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं। हिंदी में इन्हें कशेरुका कहा जाता है। कशेरुकाओं के अपने अपने नाम हैं, जैसे कि ग्रीवा कशेरुका, वक्षीय कशेरुका, उदर कशेरुका। कशेरुकाओं में सबसे प्रथम कशेरुका को हम एटलस एवं द्वितीय कशेरुका को हम एक्सिस कहते हैं। ऊपर से यदि हम शुरू करें तो शुरुआत की 7 कशेरुकाओं को हम ग्रीवा कशेरुका अथवा सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। इसके पश्चात 12 कशेरुकाओं को हम थोरेसिक वर्टिब्रा अथवा वक्षीय कशेरुकाएं कहते हैं। इसके पश्चात 5 कोशिकाओं को हम उदर कशेरुका अथवा लंबर वर्टिब्री भी कहते हैं। इसके पश्चात आता है सैक्रम और उसके पश्चात आता है कॉक्सिक्स अथवा पुच्छीय कशेरुकाएं। बच्चों के शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या 33 होती है, जबकि वयस्कों के शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या अर्थात वर्टिब्रल कॉलम में अस्थियों की कुल संख्या 26 होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर के विकास के साथ सैक्रम में कुल 5 हड्डियां फ्यूज्ड होकर एक सैक्रम का निर्माण करती हैं एवं कॉक्सिस अथवा पुच्छीय कशेरुकाएं मिल करके भी एक ही हड्डी हो जाती हैं। अतः अस्थियों की कुल संख्या मेरुदंड में 26 रह जाती है। आइए बात करते हैं पसलियों के बारे में। पसलियां हमारे शरीर में फेफड़े एवं हृदय इत्यादि महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती हैं। आप सीने के सामने देख रहे हैं एक लंबी हड्डी, जिसे वक्षोस्थि, उरोस्थि अथवा स्टर्नम कहा जाता है। पसलियां पीछे कशेरुक दंड में थोरेसिक वर्टिब्राओं से प्रारंभ होती हैं एवं आकर के सामने स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। प्रथम 6 पसलियां सीधे मेरुदंड से प्रारंभ होकर के आती हैं एवं स्टर्नम से जुड़ जाती हैं। इसके पश्चात 4 पसलियां आप देख रहे हैं इस तरह से जुड़ करके एक साथ स्टर्नम से जुड़ती हैं एवं शेष 2 पसलियां कशेरुकाओं से शुरू होती हैं एवं वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, अर्थात उनके एक एक सिरे स्वतंत्र होते हैं। अब बात करते हैं उपांगीय कंकाल की। आप सामने ये 2 हड्डियां देख रहे होंगे, इन्हें हम क्लेविकल, कॉलर बोन अथवा हसली कहते हैं। पीछे की ओर जब हम देखते हैं तो 2 चौड़ी चौड़ी हड्डियां दिखाई देती हैं। इन्हें अंश मेखला अथवा पेक्टोरल गर्डिल कहते हैं। अंश मेखला अथवा पेक्टोरल गर्डिल एक खांचे का निर्माण करते हैं
और वहीं पर एक लंबी हड्डी जुड़ी रहती है। इस हड्डी को ह्यूमरस अथवा प्रगंडास्थि कहा जाता है। ह्यूमरस और अंश मेखला अथवा पेक्टोरल गर्डिल के मध्य बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अर्थात कंदुक गर्तिका संधि होती है। इसके पश्चात कोहनी पर हमारी कब्जा संधि होती है। कोहनी से सामने वाला हिस्सा दो हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें रेडियो अल्ना कहा जाता है। इसमें से यह जो हड्डी है इसे हम रेडियस अथवा बहिर्प्रकोष्ठिका कहते हैं, एवं दूसरी हड्डी को जो भीतर होती है इसे अंतः प्रकोष्ठिका अथवा अल्ना कहा जाता है। इसके पश्चात हमारी कलाई जो है उसमें बहुत सारी हड्डियां होती हैं। पिछले हिस्से की हड्डियों को हम टार्सल्स, इनको हम मेटाटार्सल्स एवं सामने उंगलियों की हड्डियों को हम फैलेंजेज कहते हैं। अब आइए बात करते हैं निचले उपांगीय कंकाल की। निचला उपांगीय कंकाल प्रारंभ होता है पेल्विक गर्डिल से। पेल्विक गर्डिल अर्थात कमर की हड्डी श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला दो हड्डियों से मिलकर बना होता है। यह इसका सम्मुख दृश्य है एवं यह इसका पिछला हिस्सा है। श्रोणि मेखला के दोनों तरफ दो खांचे पाए जाते हैं, जिनसे एक एक बड़ी हड्डी जुड़ी रहती है। यहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अर्थात कंदुक गर्तिका संधि होती है। यह जुड़ी हुई बड़ी हड्डी फीमर उर्विका अथवा जंघास्थि कहलाती है। इसके भीतर स्थित अस्थि मज्जा में हमारे रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके पश्चात हम आते हैं घुटने पर। घुटने में हमारा कब्जा जोड़ पाया जाता है। आप सामने देख रहे हैं, घुटने के सामने में एक गोलाकार हड्डी होती है जिसे हम पटेला कहते हैं। पैर में घुटने से नीचे दो हड्डियां होती हैं, एक बड़ी एक छोटी। इन्हें संयुक्त रूप से टिबियोफिबुला कहा जाता है। बड़ी अस्थि को टिबिया अथवा बहिर्जंघिका तथा छोटी हड्डी को फिबुला अथवा अंतर्जंघिका कहते हैं। इसके बाद हमारे पाँव में कई छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। पिछली छोटी अस्थियों को हम टार्सल्स, इसके सामने वाली अस्थियों को हम मेटाटार्सल्स तथा उससे आगे उंगली की हड्डियों को हम फैलेंजेज कहते हैं। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। अंश मेखला एवं प्रगंडास्थि के मध्य तथा श्रोणि मेखला एवं जंघास्थि के मध्य पाया जाने वाला जोड़ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अथवा कंदुक गर्तिका संधि कहलाता है। इसके अलावा कोहनियों, घुटनों एवं उंगलियों की जोड़ों में कब्जा जोड़ अथवा कब्जा संधि पाया जाता है। हमारे खोपड़ी के विभिन्न अस्थियां एक विशेष प्रकार के जोड़ से जुड़ी रहती हैं, जो अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिल सकती। इसे हम अचल संधि कहते हैं। गले में जो संधि होती है इसे हम घूर्णी जोड़ कहते हैं, जिसके सहायता से हम सिर को ऊपर नीचे अथवा दाएं बाएं घुमा सकते हैं। हड्डियां हमारे शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करती हैं, हमारे शरीर को सीधा खड़ा करती हैं, हमारे शरीर में रक्त कणिकाओं का निर्माण करती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में कुछ स्थानों पर हड्डियों से कम कठोर एवं सामान्य मांसपेशियों से अधिक कठोर संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे हमारे कान में एवं हमारे शरीर में कशेरुकाओं के मध्य पाए जाने वाली उपास्थि। इन्हें हम उपास्थि अथवा कार्टिलेज कहते हैं। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।